नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले बजट सत्र की। आपको बता दें कि 13 मार्च को उत्तराखंड में गैंडसैंड में बजट सत्र की शुरुआत होगी। इसको लेकर बीजेपी विधायकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च को से गैंडसैंड में शुरू होगा। उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड का बजट पेश करेंगे, जिसके जरिए उत्तराखंड के अगले एक साल के विकास का खाका तैयार होगा। बता दें कि उत्तराखंड की जनता को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं बजट सत्र को लेकर बीजेपी विधायकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी विधायकों का कहना है कि उनके क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने जैसे प्रमुख मुद्दे हैं, जिन पर सरकार की ओर से कई पहल की जाएगी। तो वहीं लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत और उत्तरकाशी के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने बजट को लेकर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि बजट में उनके विधानसभा के मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी। बता दें कि इस बजट सत्र को लेकर काफी उत्साह बीजेपी विधायकों में देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी विधायक अपने क्षेत्रों के मुद्दे बजट सत्र में उठाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं उन्हें संभावना है कि इस बजट सत्र को लेकर सरकार कई मुद्दों पर पहल करेगी और जिनको लेकर सरकार आगे काम करेगी। बता दें कि उत्तराखंड का बजट सत्र 13 मार्च को गैंडसैंड में शुरू होगा, जहां उत्तराखंड सरकार की वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड का बजट पेश करेंगे, जिसके जरिए उत्तराखंड के एक साल का विकास का खाका इस बजट सत्र से तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर जनता में भी काफ़ी उम्मीदें हैं। तो वहीं बजट सत्र को लेकर विधायक और नेताओं में भी बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं विपक्षी नेता भी इस बजट सत्र का इंतजार कर रहे हैं, ताकि इस बजट सत्र के बाद सदन में, उत्तराखंड सदन में, वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, वो अपने मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकें। लेकिन इस दौरान बीजेपी विधायकों में बजट सत्र को लेकर उत्साह इसलिए भी है क्योंकि वह अपने क्षेत्र में शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कह रहे हैं और उनका कहना है कि धामी सरकार इन सभी मुद्दों को लेकर पहल करेगी, सभी मुद्दों को लेकर पुरजोर कोशिश करेगी और उत्तराखंड के बजट को सत्र में मुख्य बातें दी जाएंगी। देखिए, हमारे क्षेत्र की विभिन्न समस्याएँ होती हैं और मैं समझता हूँ कि विकास के लिए समस्याएँ होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी हम आगे बढ़ते हैं। और अभी हमारी जो विशेषकर इस समय पहाड़ में तो सड़कों का ही ज़्यादा विशेषकर और स्वास्थ्य से, तो उसी पे केंद्रित हमने ज़्यादा सवाल किए। समस्याएं हैं, चाहे उस पे आप शिक्षा पे भी हमने क्वेश्चन लगाए हैं, स्वास्थ्य पे भी और रोजगार के लिए भी, कि शिक्षा के लिए हमारे जो जैसे अध्यापकों की कमी है या कहीं पे स्कूल वगैरह टूटे हुए हैं, उसके लिए और अ, अध्यापकों की भी बहुत कमी है पूरी यमुनोत्री विधानसभा में, चाहे प्राथमिक विद्यालय है, चाहे इंटर कॉलेज है, सभी जगह, चाहे डिग्री। तो बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का कांग्रेस नेता ने पलटवार किया है। उन्होंने बीते दिन बयान दिया था, जिसको लेकर अब कांग्रेस नेताओं ने उस बयान का पलटवार किया है। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। दरअसल दुष्यंत गौतम ने कहा था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अनेक राज्यों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने दुष्यंत गौतम के बयान को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतरकर सीएम धामी के कामों का विरोध कर रही है। इस हिसाब से तो वे युवाओं के रोल मॉडल नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा है कि युवा मुख्यमंत्री का टैग उनके ऊपर है, लेकिन उनके राज्य में युवाओं को लाठी से पीटा जाता है। शीशपाल बिष्ट ने कहा है कि छात्र छात्राएं पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में वे कैसे रोल मॉडल बन पाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ युवाओं पर लाठी चलाई जा रही है, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी अनेक राज्यों के रोल मॉडल कैसे बन पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में अभी तक वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया गया है। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जुमलेबाजी का पुराना फंडा है और इनका चेहरा पूरे राज्य में बेनकाब हो चुका है और जनता अब बीजेपी के जुमलों में फंसने वाली नहीं है। बता दें कि बीते दिन पहले बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अनेक राज्यों के लिए रोल मॉडल बनेंगे, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने उन पर पलटवार किया है।
उत्तराखंड कांग्रेस ने इसको लेकर कहा कि एक तरफ युवा का टैग लेकर मुख्यमंत्री धामी घूम रहे हैं, लेकिन युवाओं पर उत्तराखंड में लाठी बरसाई जा रही है। जिसके बाद उन्होंने कहा है कि एक तरफ पेपर लीक मामले को लेकर, अंकिता भंडारी मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां युवा लोग लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक मामले को लेकर भी वो उजागर हो रहे हैं और रोजगार के मुद्दों को लेकर भी युवा बेरोजगार लगातार बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे में कैसे सीएम पुष्कर सिंह धामी बाकी राज्यों के रोल मॉडल साबित होंगे, इस तरीके का वार कांग्रेस के नेता की तरफ से अब किया गया है। देखिए, बड़ी हास्यास्पद सा बयान है दुष्यंत गौतम जी का कि धामी जो है रोल मॉडल बनेंगे। किस चीज़ के रोल मॉडल बनेंगे? उत्तराखंड की जनता आज सड़कों पर उतर के धामी जी के कार्यों का लगातार विरोध कर रही है। उत्तराखंड के युवाओं के रोल मॉडल तो नहीं बन पाए, जबकि युवा मुख्यमंत्री का तमंगा उनके नाम पर है। युवाओं को उन्हीं के कार्यकाल में लाठियों डंडों से पीटा जाता है उनकी जायज़ मांगों के लिए। यहाँ पर जो है पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की लंबे समय से मांग हो रही है, उसमें तो रोल मॉडल नहीं बन पाए। बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है और पुलिस की जो जांच है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। उसमें तो धामी जी रोल मॉडल नहीं बन पाए। राज्य की कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई और हत्या और बलात्कार की तो पौड़ी में सेब की बागवानी को पहल देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से अहम पहल की गई है, जहां तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी में 500 सेब के पौधे दिए हैं। उत्तराखंड में सेब की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। इस कड़ी में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कुराली गांव में 500 सेब के पौधे सौंपे हैं। बता दें कि 500 सेब के पौधे एप्पल मिशन के तहत दिल्ली से लौटे प्रवासी आनंद सिंह नेगी को दिए गए हैं, जहां गढ़वाल सांसद ने गाँव के कई और लोगों से भी सेब और कीवी के पौधे बांटकर बागवानी को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। उनके अलावा उन्होंने सफदर खाल, खोला चौड़ी, घुड़दौड़ी में पहुंचकर जनसंपर्क किया, जहां तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने विकास योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाया है, साथ ही आम बजट का जनहित में आना पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव को में फायदा पहुंचाएगा। सीधे तौर पर तीरथ सिंह रावत ने इस जनसभा में संबोधन करते हुए बजट सत्र की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट उत्तराखंड में और आने वाले चुनाव में इसके का फायदा पहुंचाएगा। सीधे तौर पर उन्होंने पौड़ी में को लेकर 500 पौधे सेब के दिए हैं, जिसको लेकर सेब की बागवानी को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही थी। और अब गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने 500 से सेब के पौधे सौंपे हैं। ये पौधे बता दें कि एप्पल मिशन के तहत दिल्ली से लौटे प्रवासी आनंद सिंह नेगी को दिए गए हैं। गढ़वाल सांसद ने कई गांवों में सेब लगाने और कीवी के पौधे बांटकर बागवानी को बढ़ावा देने का भी आह्वान इस जरिए किया है। विकासखंड कोट के अंतर्गत कुराली ग्राम सभा के आनंद सिंह नेगी और उनकी धर्मपत्नी दोनों का प्रयास रहा और उन्होंने अपने गांव में एप्पल मिशन के तहत उद्यान विभाग के द्वारा सहयोग लेकर और अपना जो उनका अपने तरफ से जो आर्थिक सहयोग रहा होगा उसकी तरफ से दोनों का एक संयुक्त कार्यक्रम एप्पल मिशन कर किया गया, वृक्षारोपण, जिसमें उन्होंने 500 कुछ वृक्ष लगाए हैं। और आज सांसद मान्य गढ़वाल सांसद जी के द्वारा वहाँ पर वृक्षारोपण किया गया, शुरुआत की गई और मैं भी उसमें उपस्थित था। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के कार्यक्रम गढ़वाल के हर क्षेत्र में होते रहें जहाँ मुमकिन है, जहाँ सेब हो सकता है, तो निश्चित रूप से यहाँ के बेरोज़गार लोगों का जो है आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और इससे रोज़गार मिलने वाला है। एप्पल मिशन अगर सक्सेस होता है तो निश्चित रूप से आय बढ़ने वाली लोगों की। ये है कि हमारे इतनी सुंदर भूमि है, इतनी सुंदर जलवायु है, इतने बढ़िया मौसम है, यहाँ हर प्रकार के फल हो सकते हैं, यहाँ हर प्रकार की सब्जी होती है। मैंने अभी 10 पॉली हाउस लगाए हैं यहाँ बगैर पानी के। इतनी अच्छी मिट्टी है कि पानी थोड़ा आने में मेरे को समय लगा, पर बहुत अच्छी मतलब सब्जी हुई। और उसी को देखते हुए मैं अभी सेबों का निर्माण करने मैंने 550 पेड़ लगाने जा रहा हूँ। और इसमें मेरे को कृषि विभाग, उद्यान विभाग, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी
और स्थानीय गांव के निवासियों का भरपूर समर्थन और भरपूर योगदान मिल रहा है। मैं उन सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है, जिस कड़ी में चंपावत में पैराग्लाइडिंग शुरू की गई है। चंपावत में पैराग्लाइडिंग से पर्यटन को पंख लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है, जिसके तहत बाणासुर के किले के साथ मां झूमाधारी के शिखर पर पैराग्लाइडिंग शुरू की जाएगी। जहां पैराग्लाइडिंग शुरू करने से पहले पैराग्लाइडर्स ने ट्रायल लिया, जो कि सफल रहा है। बता दें कि यहाँ ग्लाइडर्स ने बताया कि यहाँ कुदरत का नज़ारा बेहद ही अच्छा है, लिहाजा यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के लिए अपार संभावनाएं हैं। तो वहीं डीएम नरेंद्र भंडारी ने कहा है कि पैराग्लाइडिंग के जरिए पर्यटकों को आकर्षित करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही सीएम की अगुवाई में यहाँ तेजी से विकास के काम भी किए जा रहे हैं, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और देश विदेश में पर्यटन यहाँ पहुँचें, जिससे युवाओं के रोजगार के दरवाजे भी इस चीज़ से खुलेंगे। डीएम ने बताया कि स्थानीय युवाओं को पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दिलवाने की भी योजना की जा रही है, ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें। एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग हो, तो इसमें पैराग्लाइडिंग के लिए ट्रायल्स किए जा रहे हैं। और जो हमारे टॉप 5-10 जो भी युवा इंटरेस्टेड होंगे, उनको हम हिमाचल प्रदेश से भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। और हम चाहेंगे कि आने वाले 1-1.5 साल में यहाँ पे यहीं के लोकल युवा पैराग्लाइडर्स हों, जो टूरिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी दे पैराग्लाइडिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग हो। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में होली को लेकर हो रही तैयारियों की। उत्तराखंड में होली को लेकर जीआरपी अलर्ट मोड पे आ गया है, जहां जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में होली को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। देहरादून में रेलवे पुलिस एक्टिव नजर आ रही है, जहां जीआरपी के जवान रेलवे यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेन के अंदर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जीआरपी थाना अध्यक्ष का कहना है कि होली के दौरान लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, लिहाजा लोगों को जागरूक करने के साथ साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी बुरी घटना उत्तराखंड में ना हो सके। होली को लेकर जीआरपी अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। तो वहीं प्रशासन ने भी होली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें उनका मानना है कि होली के अवसर पर लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, उत्तराखंड में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, जिसको लेकर अब जीआरपी से लेकर पुलिस और प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जहां देहरादून की रेलवे पुलिस भी अब इस मामले में एक्टिव नजर आ रही है। जीआरपी के जवान रेलवे यात्रियों को भी जागरूक करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने ट्रेन के अंदर चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर सभी यात्रियों के सामान और ट्रेन को चेक किया जा रहा है। जहां जीआरपी के थाना अध्यक्ष का कहना है कि होली के दौरान लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, लिहाजा लोगों को जागरूक करने के साथ ही चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के साथ साथ यहाँ लोगों को पुलिस जागरूक करती नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से ये सख्त आदेश दे दिए गए थे कि होली से पहले ही होली को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए और पुलिस प्रशासन की तरफ से चेकिंग शुरू की जाए, जिसको लेकर सड़कों से लेकर अब ट्रेनों तक में जीआरपी अलर्ट हो गई है। एक तरफ पुलिस सड़कों पर चेकिंग अभियान कर रही है, तो दूसरी तरफ जीआरपी के जवान ट्रेनों में चेकिंग अभियान चला रहे हैं। ये जब महिलाएं यूथ जो जिन्हें हम जागरूक करते हैं, शुरू में तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत महसूस करती है, लेकिन जैसे ही हम उन्हें ये बताते हैं कि सबसे बड़ा फायदा इसमें ये होगा कि अगर आपने इसे रजिस्टर्ड कर लिया अपने मल्टीमीडिया फोन में और पैनिक बटन दबा दिया, तो हमें आप तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि आप किस कोच में हैं। हर्रा वाला, डोई वाला, जिस स्टेशन पे भी पुलिस होगी, वो तुरंत आपके पास, सिविल पुलिस या हम आपके पास पहुंचेंगे और हम आपकी मदद करेंगे। तब वो लोग एकदम जागरूक होते हैं और उत्सुक होते हैं और इसे। तो बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां ग्लेशियर लेडी ने एक मांग की है। उन्होंने हिमाचल में परिवर्तन को लेकर हिमालय नीति बनाने की मांग की है। बता दें कि हिमालय क्षेत्र में बड़े परिवर्तन और हिमालय नीति बांध बनाने की मांग की गई है। ये मांग उत्तरकाशी की ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने की है। साथ ही उन्होंने सर्दियों में बारिश न होने पर ग्लेशियर के भविष्य को लेकर भी अपनी चिंता जताई है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हिमालय क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में हो रही मानवीय हलचल से लगातार ग्लेशियरों को नुकसान पहुंच रहा है,
जिसमें अनियोजित निर्माण से भी पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि फरवरी महीने खत्म होने से पहले ही कई इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है। इस दौरान ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने लद्दाख के पर्यावरणविद और इंजीनियर सोनम वांगचुक के आंदोलन का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक जैसे लोग जलवायु परिवर्तन के लिए लड़ सकते हैं तो हर एक आदमी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जलवायु के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। पूरी हमारी जो हिमालय की सतह बनी रहे। अभी आप देख रहे हैं दिसंबर पूरा चले गया था और जनवरी पूरी चली गई, फरवरी पूरी चली गई, लेकिन आज जो है ना पूरा हिमालय जो है ना बर्फहीन है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि हिमालय को हमने जो है बिल्कुल कमाई का साधन बना दिया है। हिमालय को हम जो ये चाह रहे हैं कि कितना हम दोहन करें। तो ये आज आने वाले वक्त के लिए जो है ना आप लोग देखते हैं कि आज पीने का पानी मात्र 2% है पूरे विश्व में, ओनली 2% पीने का पानी। उसमें जो है ना कब तक जिएंगे इंसान? वो 2% कहाँ से आता है? ग्लेशियरों से आता है। और कुछ जो है ना बरसात में जो है हमारे स्रोत आते थे, लेकिन अब जो है बरसात भी आएगी तो बहा के ले जाएगी। और लेकिन जो बर्फ है, जो ग्लेशियर है, जो हमारी जो है ना बैंक हुआ करते थे, आज ग्लेशियर खत्म होते जा रहे हैं और पूरा हिमालय जो है खत्म हो गया। तो इसके लिए जो है ना एक ही मेरी सरकारों से मांग है कि भाई हमारे हिमालय नीति हमको बनाने पड़ेगी ग्लेशियरों को संरक्षण करने के लिए, हिमालय को संरक्षण करने के लिए। और सरकार से मैं बार बार ये कह रही हूँ, भैया से मैं ये कह रही हूँ कि जो उनकी अभी जो लद्दाख में जो साइंटिस्ट अभी जो बहुत बड़ी मुहिम वो कर रहे हैं, तो उनके साथ में हम भी खड़े हैं। हम जो है उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपना पूरा समर्थन देते हैं और हिमालय की। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं 8 साल के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पिरियल की, जिन्होंने 1 मिनट में 60 कार्टव्हील कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हल्द्वानी के 8 साल की लड़की पिरियल साहू ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जहां पिरियल ने 1 मिनट में 60 कार्टव्हील कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में पिरियल को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से सम्मानित भी किया गया है। इस छोटी उम्र में पिरियल ने कार्टव्हील देखकर हर कोई हैरान रह गया। बता दें कि उससे पहले हल्द्वानी के गोला पार्क की रहने वाली 13 साल की रिया पलडिया ने 1 मिनट में 14 बार निरालंबा चक्र आसन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि आलोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक टैलेंट है, जरूरत है बस उनके टैलेंट को पहचान कर सही दिशा देने की। मैं प्रैक्टिस 5 साल से कर रही हूँ। मुझे गर्व है कि हमारी शहर के में भी एक इतिहास रचा है। मैंने सर की गाइडेंस में 2020 में निरालंबा चक्रासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और मैं जब 4.5 साल की थी तब से जा रही हूँ सर के वहाँ। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, उसके बाद मैं सब स्कूल से वापस आती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होकर सीधे प्रैक्टिस करने आती हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद 2-3 घंटे की मेरी प्रैक्टिस होती है। इसके बाद फिर मैं घर सीधे ट्यूशन को जाती हूँ। फिर मैं रात में 9 आगे क्या सोचा है आपने करने का? मैंने आगे सोचा है कि मैं जिम्नास्टिक में ओलंपिक में जाऊँगी और देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊँगी। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश दुनिया में होने वाले यूनिक कार्य होते हैं, अपने आप में हटकर काम होते हैं, बड़े नंबर के साथ होते हैं, उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दिया जाता है। आज उसी कड़ी में हल्द्वानी में मुझे आने का मौका मिला। आज एक छोटी सी बच्ची जो केवल 8 साल की है, पिरियल साहू, जिन्होंने अमित सक्सेना जी के गाइडेंस में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसने 1 मिनट में 60 कार्टव्हील किए। अगर आप में से हम में से कोई करके ट्राई करके देखेगा, मुश्किल से 10 भी नहीं कर पाएगा। उस बच्चे ने 1 मिनट में 60 कार्टव्हील किए। ये रिकॉर्ड अपने आप में ब्रेक नहीं किया जा रहा है, नया रिकॉर्ड है। इसके पहले रिकॉर्ड था वो किसी मैन के नाम पे था, वो 27 ईयर व्यक्ति था और उन्होंने 49 कार्टव्हील किए थे, जबकि इस बच्ची ने 1 मिनट के अंदर लगभग अप्रॉक्सीमेटली 60 कार्टव्हील किए हैं। क्योंकि एग्जैक्ट नंबर हमारी जो पूरी टीम उसकी वीडियो को देखेगी, वेरीफाई करेगी, तब फाइनल सर्टिफिकेट देगी। अभी उन्होंने उसको पिरियल साहू को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, पिरियल साहू ने जो काम किया है उसके कारण हल्द्वानी। तो बुलेटिन में बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां स्वच्छ जल स्वच्छ मन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
बता दें कि नरेंद्र नगर में निरंकारी शाखा ने स्वच्छ जल स्वच्छ मन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां निरंकारी मिशन से जुड़े लोगों ने बाजार के मुख्य मार्गों पर स्वच्छता से जुड़े स्लोगन के साथ जमकर नारेबाजी की और रैली भी निकाली। बता दें कि संत निरंकारी मिशन ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसका मकसद जल संरक्षण और इसके बचाव की योजनाएं बनाकर उन्हें अमली जामा पहनाना था। आज नरेंद्र नगर में निरंकारी मिशन द्वारा विभिन्न जल स्रोतों की जो है सफाई की गई, जो कि बहुत ही सुंदर कार्य, क्योंकि ये जो रास्ता है गंगोत्री राजमार्ग है और यहाँ पे जो है यात्रीगण आते रहते हैं और उनके द्वारा यहाँ पे गंदगी की जाती है और निरंकारी मिशन द्वारा उनके द्वारा सफाई की गई, जिससे कि यहाँ के यात्रियों का स्वागत किया गया है और जो समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि ये लोग सफाई करेंगे तो इससे जो है हमारे समाज भी इससे सीखेगा और वो भी जो है सफाई करेगा। निरंकारी मिशन द्वारा आज पूरे भारत में लगभग 2000 स्थानों पर ये सफाई अभियान किया जा रहा है। जहाँ जहाँ हमारे जल स्रोत हैं, गंगा जी हैं, उनकी सफाई की जा रही है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन 23 फरवरी को हमेशा मनाते हैं और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आदेश दिया था कि इसी तरह से सफाई अभियान होते रहेंगे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से आज जो है 26 फरवरी का दिन विशेष रूप में सफाई अभियान किया जा रहा है। नरेंद्र नगर में भी इसी रूप में आज जल स्रोतों की सफाई की जा रही है। तो बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 85 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पौड़ी जिला पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ मिली है, जहां धूमाकोट पुलिस ने 85 किलो अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करी केस में इस्तेमाल किए जा रही कार को भी सीज कर दिया गया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि SSP से मिली जानकारी के मुताबिक सिमड़ी पुलिस चेक पोस्ट धूमाकोट के पास एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया था। इसी दौरान कार से 85 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। इस दौरान गिरफ्तार आरोपी की पहचान यूपी के मुरादाबाद जिले के रहने वाले रणवीर सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। पौड़ी पुलिस का में धूमाकोट क्षेत्र में जो लगातार नशे की सप्लाई की सूचना मिल रही थी, तो कल थाना प्रभारी धूमाकोट व उनकी टीम को एक सूचना मिली, जिसमें वाहनों की चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी को रोका गया और उसमें लगभग 85 किलो गांजा, जिसकी बाज़ार की कीमत 13 लाख आंकी गई है, वो बरामद किया। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त मुरादाबाद का रहने वाला है और इसके द्वारा जब डिटेल्ड इंटरोगेशन किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि ये हमारे वहाँ सरायखेत अल्मोड़ा से लेकर आ रहा था। जो भी तथ्य इंटरोगेशन के दौरान। बुलेटिन के आखिरी में बात गदरपुर की कर लेते हैं, जहां डंपर की चपेट में आने से एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि गदरपुर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां मुकुंदपुर गांव में NH 74 बाईपास पर सड़क हादसे में 14 साल के बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बच्चा सड़क पार कर रहा था, इसी दौरान वो तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ गया, जिसके बाद मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर पुलिस ने ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया और डंपर को कब्जे में ले लिया, लेकिन इस सड़क हादसे में एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई है। अड़क से चलना है और अभी रामबाग का मेला था, सुनो। उसके बाद में इनके 2 पुलिस प्रशासन के बंदे यहाँ खड़े रहे, 2 वहाँ खड़े रहे। उसके बाद में भी हमें पता कि यहाँ बहुत तेज चल रही है। आज उस लड़के ने अगर वो चाहता तो उस लाइन से भी कट कर सकता था। उसने तब भी अपनी तरफ से सोचा कि मैं बड़ा खड़े वाले मोड़ से गाड़ी घुमा के तब लाऊंगा कि मैं सेफ्टी में रहूंगा, तब भी उसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो हम किसे जिम्मेदार माने? प्रशासन को माने, किसे माने? वो 3 भाइयों का एक भाई और उसे इन्होंने उजाड़ दिया, उसका परिवार। क्योंकि मंत्री देगा, कौन देगा? देखिए यहाँ पर ये बाईपास जो गदरपुर का हमारा है, वहाँ पर एक जो है ट्रक के साथ में एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी उसके मौके पर ही डेथ हो गई है। बच्चे को जो मोर्चरी भिजवा दिया है उसकी बॉडी को, और पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है। और ट्रक और ड्राइवर जो उसमें जिसे हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।